एक बार की बात है। एक घने जंगल में एक चिड़िया रहती थी और वह बहुत ही सुंदर गीत गाया करती थी। जब वह गीत गाती तो उसकी चोंच से सोने के टुकड़े झरते थे। संयोग से एक दिन एक लकड़हारे की नज़र उस पर पड़ गई। चिड़िया के मुंह से सोने के दाने झड़ते देख वह फूला नहीं समाया। उसने मन ही मन कहा, अरे वाह, कितनी अच्छी तकदीर है मेरी। मैं चिड़िया को पकड़कर अपने घर ले जाऊंगा। यह मुझे रोज सोने के दाने देगी और मैं माला माल हो जाऊंगा अब तो। लकड़हारे ने चिड़िया को पकड़ने का प्लान बनाया और अगले दिन सुबह सुबह उसने उस पेड़ के नीचे चिड़िया को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और उस पर कुछ अनाज के दाने रख दिए। जैसे ही वह सुनहरी चिड़िया वहां आई और खाने के लिए कुछ देखा तो वह बिना सोचे समझे ही खाने के लिए नीचे उतरी और लकड़हारे के जाल में फंस गई। लकड़हारा चिड़िया को पकड़कर अपने घर ले आया। अब चिड़िया से उसे रोज सोने के दाने मिलने लगे और अब वह बहुत ही अमीर हो गया। घर पर नए नए सामान आने लगे। हर चीज सही चल रही थी, मगर फिर भी उसे किसी न किसी बात की कमी लग रही थी और वह बात थी मान सम्मान और उच्च प्रतिष्ठा की। और फिर उसने सोचा कि अगर मैं इस चिड़िया को राजा को दे दूं तो वह मुझसे बहुत प्रसन्न होंगे और हो ना हो मुझे मान सम्मान और अपने महल में कोई छोटा पद ही दे दें। इतना सोचकर उसने राजा को वह चिड़िया दे दी और कहा कि महाराज, ये सोना देने वाली चिड़िया है। इसके गाने से सोने के दाने गिरते हैं। इतना सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने उसे मान सम्मान और अपने राज्य में एक छोटा सा पद भी दे दिया। देखते ही देखते राजा के पास अब ढेर सारा सोना जमा होने लगा और अब वह भी बहुत धनवान हो गया। एक दिन उसने उस सोने देने वाली चिड़िया को अपनी रानी के जन्म दिवस पर उसे भेंट कर दी। पर रानी को उस चिड़िया से कुछ खास लगाव नहीं था। उसको तो लगाव था उस सोने के पिंजड़े से जिसमें वह चिड़िया रहती थी। एक दिन रानी ने पिंजड़े का दरवाजा खोल दिया और उस चिड़िया को आजाद कर दिया और सोने का पिंजड़ा राज्य के शाही सुनार को देकर कहा कि इस सोने के पिंजड़े से तुम मेरे लिए सुंदर सुंदर गहने गढ़ो। वह चिड़िया उड़ते हुए वापस अपने वही स्थान पर आ गई। अब रोज सुबह सुबह वह चार मूर्खों का गाना गाने लगी कि पहली मूर्ख मैं, जो खाने की तलाश में लकड़हारे के जाल में फंसी, और दूसरा मूर्ख वह लकड़हारा जो मान सम्मान के चक्कर में मुझे राजा के पास छोड़ दिया, और तीसरा मूर्ख वह राजा जो मुझे अपनी पत्नी को दे दिया, और चौथी मूर्ख वही रानी जिसने मेरे सोने के पिंजड़े के चक्कर में मुझ जैसी सोना देने वाली चिड़िया को आजाद कर दिया। मोरल, कोई भी काम जल्दबाजी में या थोड़े से लालच में आकर नहीं करना चाहिए। तो यह कहानी कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके बताना ना भूलें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई नई कहानियों की वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएं। मिलता हूँ नई कहानी के साथ।